गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का जो पोलिनोमियल चल रहा था, लास्ट वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दिया था और आज एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इजी है, लेकिन उसको लिखने का तरीका, लिखने का ढंग वो एक मायने रखता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्लियर मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अब ये जो 5 तो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन भी देना है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन में पहला का हो जाएगा, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसको तो लिख देना है सबसे पहले। इसके बाद लिखिएगा जो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हैज ओनली इंटीग्रल पावर ऑफ x, therefore it is a polynomial in one variable। अब देखिए, अब सबसे पहले अब इसमें यह समझना है, जो इंटीग्रल लिखा गया, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर से इंटीग्रल हुआ है, तो इंटीग्रल पावर का मतलब हो गया, इंटीग्रल का मतलब पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ x का पावर 2 है, तो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। ये 2 जो है यहाँ पूर्ण संख्या है, तो वही इंटीग्रल पावर इसी को बोला जाता है। यानी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हैज ओनली इंटीग्रल पावर ऑफ x, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड में आइए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, जो वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, पहले तो क्वेश्चन लिख देना है। अब फिर वही चीज़ लिखना है इसमें भी, जो वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 हैज ओनली इंटीग्रल पावर ऑफ y। अब उसमें x था इसलिए x लिखा गया, यहाँ y है इसलिए y लिखा जाएगा, y, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह सेकंड का हो गया। अब देखिए थर्ड में थोड़ा सा सोचना है। यहाँ दिया हुआ 3 रूट टी अब प्लस टी रूट 2। अब रूट 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म जो है उसमें भी ये 2 जो है सो क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी में अगर रूट लगा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिनोमियल होगा। तब इसमें क्या लिखना, लेकिन यहाँ वेरिएबल टी जो है इसमें रूट लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है टी टू द पावर हाफ। अब गौर कीजिए थर्ड में क्या लिखना है, थर्ड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 रूट टी अब प्लस टी रूट 2, इस पहले क्वेश्चन लिखा गया। अब लिखना है जो 3 रूट टी अब प्लस टी रूट 2 हैज वन टर्म नेमली, या नेम्ड कुछ भी लिख सकते हैं, नेम्ड 3 रूट टी इन विच द पावर ऑफ टी इज नॉट ए होल नंबर। क्या लिखना है, नॉट ए होल नंबर, therefore it is not a polynomial।
तो पावर जब होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे होगा? दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या है थोड़ा ध्यान देना है। y प्लस 2/y, अब गौर कीजिए थोड़ा सा, इसको क्लियर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो y प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 अब बाई वाई, यानी y प्लस 2 इंटू 1/y जो होगा यहाँ, इस 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? y टू द पावर -1। ठीक है, तो y टू द पावर -1 हुआ। अब क्या लिखना है यहाँ? जो y प्लस 2/y हैज वन टर्म नेम्ड, या नेमली कुछ भी लिख सकते हैं, नेम्ड 2/y इन विच the power of y has negative या has a negative integral power, या in which the power of y has negative, so it is not a polynomial। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ इन वन वेरिएबल कैसे होगा? पॉलिनोमियल। यह हो गया फोर्थ का। देखिए फिफ्थ क्या है? जो x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब इसको क्या लिखना होगा? ये x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50 हैज इंटीग्रल पावर्स that is 10, 3 and 50 of variables of 3 वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं x, y and t respectively। So it is, क्या लिखना है? So it is not a polynomial in one variable। क्या लिखना है? जो x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50 हैज इंटीग्रल पावर्स इंटीग्रल है, यानी पूर्ण संख्या में है, लेकिन 10, 3 और 50 ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब 3 वेरिएबल्स में क्या सब आ रहा है? x, y and t respectively, therefore it is not a polynomial in one variable। अगर वन वेरिएबल रहता, x रहता है या y रहता है या t रहता, तीनों में से कोई एक रहता तो इन वन वेरिएबल होता, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।